नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की 40 सीटों का रुझान हमने आपको सुबह से अब तक बताया है, लेकिन अब बारी है बिहार के उन लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी देने की जहां से प्रत्याशी अब जीत चुके हैं, बस आधिकारिक घोषणा। देखिए, तेजस्वी यादव के एक सिपाही ने जहानाबाद में खूब मोर्चा संभाला और अंतोगत्वा बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करते हुए नजर आए। बात कर रहे हैं जहानाबाद लोकसभा सीट की, जहां से सुरेंद्र यादव ने जीत हासिल कर ली है और 1,08,000 वोटों के मार्जिन से अभी भी जब तक आप ये खबर देख रहे हैं तब भी वो आगे चल रहे थे। मतलब इनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। सुरेंद्र यादव जहानाबाद जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं जमुई की। जमुई में आपको पता है कि काफी चर्चित सीट रही है। चिराग पासवान की जीजा अरुण भारती वहां से चुनावी मैदान में है और उनके खिलाफ अर्चना रविदास जो राजद की तरफ से कैंडिडेट रही है वो मैदान में थी, लेकिन चिराग पासवान के जीजा यानी कि यहां पर एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती की जीत हुई है और जमुई में अरुण भारती ने अर्चना रविदास को शिकस्त दी है, पटखनी दी है और 1,04,000 वोटों के अंतर से अब भी आगे चल रहे हैं। मतलब अब चिराग पासवान के जीजा की जीत हुई। अब चिराग पासवान की बात अगर हम कर रहे हैं तो इस फैक्टर को भी ध्यान रखना होगा कि लोजपा रामविलास जिसने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया बिहार में, पांचों की पांचों सीटों पर सुबह से अब तक लीड करती रही और अब जबकि नतीजों की बारी है तो आपने देखा होगा समस्तीपुर का हाल हमने आपको बता दिया। वहां से चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से शांभवी चौधरी को उतारा गया और शांभवी चौधरी तो चुनाव बड़ी मार्जिन से जीत रही है, जीत गई है कहिए। और शांभवी चौधरी देश की पहली ऐसी सांसद होगी जो सबसे कम उम्र की मानी जाएगी। तो वहां पर चिराग पासवान की पार्टी की जीत हुई है। इसके अलावा राजेश वर्मा खगड़िया में जीत गए हैं। चिराग पासवान की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए के कैंडिडेट थे। इसके अलावा जब हम बात जमुई की कर ही रहे हैं तो आपको बताया हमने कि कैसे अर्चना रविदास को शिकस्त देते हुए लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जो उनके जीजा हैं अरुण भारती जो कैंडिडेट हैं एनडीए के, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो बिहार में कई ऐसी सीटें रही हैं जहां पर आंकड़े बदलते रहे हैं और कई ऐसी भी सीटें रही हैं जहां पर शुरुआत से ही कैंडिडेट ने बढ़त बनाए रखा और उनमें से जिन सीटों का हमने नाम लिया है वो 2 सीटें हैं। जमुई की बात करें या फिर हम जहानाबाद की बात कर लेते हैं। लालू यादव के सिपाही सुरेंद्र यादव ने जहानाबाद में झंडा गाड़ दिया है तो जमुई में अरुण भारती जो कि एनडीए के कैंडिडेट हैं, चिराग पासवान के जीजा हैं, उन्होंने भी परचम लहरा दिया है। काराकाट की भी इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। काराकाट में नतीजों की बात अगर करें तो वहां पर राजा राम कुशवाहा ने शिकस्त दे डाली है, वो चाहे पवन सिंह हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो कि कुछ देर पहले तक दूसरे नंबर पर चल रहे थे काराकाट में, अब तीसरे नंबर पर खिसक गए और देखते ही देखते पवन सिंह दूसरे नंबर पर आए। लेकिन जीत यहां पर भी जीत राजा राम कुशवाहा की हुई। अब यहां पर भी लड़ाई जो है कहीं नहीं दिखती है सिवाय इनकी जीत के। मतलब ये जीत चुके हैं। काराकाट सीट की बात करें तो कई ऐसी सीटें रही बिहार में। औरंगाबाद में जहां सुशील सिंह की जीत का दावा किया जा रहा था, औरंगाबाद में अभय कुशवाहा ने झंडा लहरा दिया है। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां जीत की ओर या तो प्रत्याशी अग्रसर हो चले हैं या फिर कई प्रत्याशी जीत गए हैं, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।